एवरीवन वेलकम टू दिस सेशन। तो चलिए देखते हैं कि एरेज क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज एक कोई सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना है तब हम एरेज का यूज करते हैं ताकि हम उसको बेटर ऑर्गेनाइज कर सकें और उसके साथ काम कर सकें। ठीक है, तो अगर आपके पास कभी भी मल्टीपल नंबर्स हो सकते हैं, मल्टीपल कोई दूसरा स्ट्रिंग्स हो सकते हैं, कोई भी मल्टीपल एलिमेंट्स है जो आपको एक ही वेरिएबल में रखना है तो आप उसके लिए एरे बनाएंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि एरे को क्रिएट कैसे करेंगे, उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे एलिमेंट्स को मॉडिफाई करेंगे, उसके कुछ मेथड्स देखेंगे, फिर उसके मोस्ट कॉमन मेथड्स देखेंगे, फिर उसका एग्जिस्टेंस चेक करेंगे एलिमेंट का एरे के अंदर कैसे किया जाता है, फिर अगर उसको मर्ज और स्लाइस करना है तो कैसे करेंगे, या फिर अगर एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एरे को क्रिएट कैसे किया जाता है। तो एरे को क्रिएट करने के दो तरीके हैं, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके और दूसरा एरे कंस्ट्रक्टर का। पहला तरीका है स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करके। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगी लेट कलर्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स डालेंगे। अब इसके अंदर मैं क्योंकि स्ट्रिंग वैल्यूज डाल रही हूँ इसलिए मैं डबल कोट्स में डालूंगी। तो अगर मैंने डाला यहाँ पे रेड, यहाँ पे मैंने डाला ग्रीन और डाल देते हैं ऑरेंज। ठीक है, और इसको आपको सारे एलिमेंट्स को एक कॉमा से सेपरेट करना होगा, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना है आपको और वैल्यूज डालना है और हर वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करना है। और अगर आप स्ट्रिंग वैल्यूज डाल रहे हैं तो आप उसको कोट्स में डालना पड़ेगा। अगर यहाँ पे नंबर होता तो मैं कोट्स नहीं लगाती, मैं नॉर्मल 1 2 3 जो भी नंबर होता वो डालती, पर मुझे कॉमा तब भी लगाना पड़ता। ठीक है, अब इसको लॉग कर लेते हैं और अगर मैं कलर्स को लॉग करूंगी तो आपको यहाँ पे एरे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें रेड ग्रीन एंड ऑरेंज। और दूसरा क्या तरीका होता है कंस्ट्रक्टर का यूज करके। तो अगर मैंने लिया लेट फ्रूट्स या फिर नंबर्स ले लेते हैं, लेट नंबर्स, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको, न्यू लिखना है और उसके बाद में एरे लिखना है। और ये कंस्ट्रक्टर जो है एरे वाला, इसी के अंदर आपको एलिमेंट्स को पास कर देना है। तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 अगर लिखा है और यहाँ पे मैं इसको लॉग करवाती हूँ और यहाँ पे नंबर्स को लॉग करवा लेंगे तो आप देखिए नंबर्स का एरे आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3। और यहाँ पे अगर कोई और वैल्यू होती, मान लीजिए अगर ये फ्रूट्स होता तो वो भी कर सकते थे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं लेट फ्रूट्स इज इक्वल्स टू न्यू, और फिर कंस्ट्रक्टर को ऐसे ही बनाते हैं आप न्यू करके, और आपका जो भी वो होता है क्लास होता है। ठीक है, तो ये हुआ। और इसके अंदर अगर मैं एलिमेंट्स डालूं तो डाल देते हैं यहाँ पे बनाना, एप्पल और ग्रेप्स। अब इसको अगर मैं प्रिंट करवाऊं तो लॉग और फ्रूट्स। ठीक है, तो ये आपके एरे बन गए। एरे ऐसे ही रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट से हमेशा रैप रहेगा। ठीक है, तो हम ये तो हो गया कि एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि एरे को एक्सेस कैसे करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज ध्यान देंगे तो अगर मैं ये वाला मान लीजिए अगर मैं ये ओपन करती हूँ तो आप ये देखिए 0 1 2, मतलब एरे का जो इंडेक्सिंग है, मतलब जो पोजीशन है हर एक एलिमेंट का, तो पोजीशनिंग इसकी 0 से स्टार्ट हो रही है, मतलब इसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो मेरा पहला एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पे है, इंडेक्स 0 पे है। दूसरा एलिमेंट किस पे है, इंडेक्स 1 पे है। तो 0 1 2, तो इसका इंडेक्सिंग ऐसे चलता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो अगर ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, तो अब फ्रूट्स का जो है यहाँ पे हमारा क्या है, इंडेक्स 0 1 2। अगर मुझे एप्पल को प्रिंट करवाना है, ठीक है, इसको एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगी। अगर मैं मेरे को यहाँ पे लिखना है लॉग, और अगर मुझे सिर्फ यही वाली वैल्यू चाहिए तो मैं पहले लिखूंगी फ्रूट्स, ठीक है, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर उसके अंदर मुझे इंडेक्स पास करना होगा। तो इंडेक्स क्या है इसका, 0 1, तो 1 है इसका इंडेक्स। फिर इसको सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पे एप्पल आ गया है। अगर मुझे ग्रेप्स का चाहिए होता तो ये 2 हो जाता। ठीक है, तो ग्रेप्स आ गया। अगर मैंने यहाँ पे 0 पास किया होता तो बनाना आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा इंडेक्स वैल्यू डालूंगी जो यहाँ पे नहीं है जिसके लिए वैल्यू, तो मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 3 डाल दिया तो अनडिफाइंड आएगा क्योंकि हमारे पास वैसा उस पोजीशन पे कोई एलिमेंट नहीं है। तो इस तरीके से आप एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मॉडिफाई कैसे करेंगे एलिमेंट्स को। अगर आपको इसमें से किसी का वैल्यू चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम वापस जाते हैं और एक काम करते हैं, ये एक एग्जांपल रखते हैं यहाँ पे। अब अगर मुझे ग्रीन को रिप्लेस करना है और मुझे यहाँ पे येलो को डालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी। तो सबसे पहले तो हमें इस एलिमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा, और एक्सेस कैसे करेंगे, उसकी पोजीशन से करेंगे। तो उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स 1 है। तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, पहले लिखेंगे कलर्स, ये हमारा एरे का नाम है कलर्स, और उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स हमारा 0 1 इंडेक्स है। और इसका वैल्यू मुझे चेंज करना है किसमें, येलो में। तो मैंने यहाँ पे येलो कर दिया एंड दैट्स इट, ये चेंज हो जाएगा। अब अगर हम इसको वापस से लॉग करवाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे अगर कलर्स लिखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे येलो आ रहा है। ठीक है, ये पहले वाला है, ये हमारे मॉडिफाई करने से पहले एरे का क्या वैल्यू था वो बता रहा है। ये दूसरे वाले में आप देखोगे तो इसका वैल्यू चेंज हो गया है। तो आप इस तरीके से एरे का जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हो यूजिंग इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स का जो पोजीशन है आप वो यूज करके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो और उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो।
अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम लोग बेसिक एरे मेथड्स क्या हमारे। तो हमारे पास दो मेथड हैं, पुश और अनशिफ्ट, जिसका यूज करके आप एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं एरे में, और पॉप और शिफ्ट करके रिमूव कर सकते हैं। तो हम लोग पुश से देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ एडिंग एलिमेंट्स यूजिंग पुश एंड अनशिफ्ट। अब यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं, लेट नंबर्स, और यहाँ पे मैं कोई भी नंबर दे देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास इतने सारे नंबर्स है। अब अगर मुझे एक और नंबर ऐड करना है एरे के एंड में, तो उसके लिए हमें हमारे पास मेथड है पुश। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो एरे का नाम लेंगे नंबर्स, और उसके बाद में डॉट, और ये जो मेथड हम ये यूज कर सकते हैं पुश, और यहाँ के इसमें आपको जो भी एलिमेंट ऐड करना है, मान लीजिए मुझे 10 ऐड करना है, इस एरे के लास्ट में 10 ऐड करना है, और इसको हम एक काम करते हैं लॉग भी करवा लेते हैं, नंबर्स को हम लॉग करवा लेंगे। अब अगर आप पुश मेथड का यूज करेंगे और कोई भी एलिमेंट्स को पुश करेंगे एरे के अंदर, तो वो हमेशा एंड में जाएगा, एंड में अपेंड होगा। ठीक है, तो इसको एक बार सेव करते हैं, और ये देखिए ये एंड में जाके ऐड हुआ है 10। ठीक है, अगर मैं इसको पुश करने से पहले अगर मैं इसको लॉक करवाती हूँ और नंबर्स यहाँ पे प्रिंट करते हैं, तो देखिए यहाँ तब तक यहीं तक था वैल्यू, जब मैंने पुश करवाया और एक एलिमेंट दिया तो यहाँ पे एंड में जाके वो ऐड हो गया। सेम चीज आप स्ट्रिंग के साथ भी करवा सकते हैं। अगर हम पिछले वाले एरेज देखे, फ्रूट्स, कलर्स जो भी है, मतलब पर पुश जो मेथड है बेसिकली फंडा ये है कि ये एरे के लास्ट में एलिमेंट को ऐड करेगा। अब अनशिफ्ट क्या करता है, एरे के स्टार्टिंग में ऐड करता है एलिमेंट को। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर्स डॉट अनशिफ्ट लिखूं और यहाँ पे कुछ एलिमेंट डालूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने डाल दिया है 55 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और इसके बाद में इसको लॉग करते हैं, लॉग नंबर्स, इसको सेव करते हैं, तो आप देखिए 55 एकदम स्टार्टिंग में ऐड हो गया। तो पुश का यूज करेंगे अगर आपको एलिमेंट को एरे के लास्ट में ऐड करना है, और अनशिफ्ट का यूज करेंगे अगर आपको एलिमेंट को एरे के सबसे स्टार्टिंग में, जीरो मतलब फर्स्ट पोजीशन पे अगर आपको ऐड करना है तो ये हो गया पुश एंड अनशिफ्ट। अब अगर आपको एलिमेंट्स को रिमूव करना है तो आप क्या करेंगे, रिमूव करने के लिए हमारे पास पॉप और शिफ्ट है। तो पहले देखते हैं कि हम पॉप का यूज करेंगे यहाँ पे। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा नंबर्स, ये मेरा एरे है डॉट, हम इसके अंदर पॉप यूज करेंगे मेथड का, और उसके बाद में नीचे जाएंगे और यहाँ पे इसको हम लोग लॉक करवा लेते हैं, लॉक करेंगे और नंबर्स को लॉक कर देंगे। तो आप देखिए ये पॉप क्या करता है, जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट है। तो पुश में क्या हो रहा था, पुश में हम कुछ एलिमेंट पास कर रहे थे, पर यहाँ पे एलिमेंट नहीं पास करेंगे। इस मेथड, ये मेथड जो है एलिमेंट नहीं लेगा। ठीक है, आप ये मेथड सीधा यूज कर सकते हैं अगर आपको एरे के एंड से कुछ हटाना है, एकदम लास्ट वाली पोजीशन से कुछ हटाना है। तो आप देखें यहाँ पे 6 जा चुका है। यहाँ पे अगर आपने इसके पहले इसको अगर लॉक किया होता, और यहाँ पे अगर हम नंबर्स को लॉक करेंगे, तो यहाँ पे 6 था, पर जब हमने पॉप का यूज किया तो ये नंबर में से लास्ट वाला एलिमेंट चला गया। ठीक है, और वैसे ही अगर हम लोग पॉप के बाद में क्या था, शिफ्ट था यहाँ पे, वैसे अगर आपको एरे का फर्स्ट एलिमेंट हटाना है तो आप शिफ्ट का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर्स डॉट शिफ्ट, और उसके बाद में इसको फिर से एक बार लॉक कर लेते हैं, और अगर मैं नंबर्स को लॉक करूंगी तो जो सबसे पहला वाला एलिमेंट है वो चले जाना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे 435 दिख रहा है, और ये जो पहला वाला एलिमेंट है वो रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको ऐड करना है एंड में तो पुश का यूज करेंगे, स्टार्टिंग में ऐड करना है तो अनशिफ्ट का, लास्ट से रिमूव करना है तो पॉप का, स्टार्टिंग से रिमूव करना है तो शिफ्ट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एरे मेथड्स हो गए। अब कुछ ऐसे मेथड्स है ना जो बहुत ही कॉमनली आपको लॉजिक वगैरह में यूज करना होगा। जब भी आप प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट करेंगे, तो ये सारे मेथड्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ही कॉमनली यूज होते हुए दिखेंगे। तो ये एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं फॉर ईच की तरफ। अब फॉर ईच समझने से पहले आप एक चीज ये समझो कि अगर मैं ये सारे जो भी है इसको अगर मैं ओपन करके देखती हूँ, तो आप देखो ये किस तरीके से प्रिंट हो रहा है, इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स, मतलब ये आपको पूरा का पूरा एरे मिल रहा है। अगर आपको, और जब मैं इसको ओपन कर रही हूँ तो ये मुझे बता रहा है बस कि एरे के अंदर एलिमेंट्स क्या है। पर अगर आपको इन एलिमेंट्स के साथ कुछ करना है तो मतलब इसमें से वैल्यूज को निकालना पड़ेगा या फिर एरे को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, अब उसको अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि आप चाहते हैं कि आपका जो लॉजिक है वो इस एरे के हर एक एलिमेंट पे अप्लाई हो, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, मतलब उसके लिए आपको कुछ ना कुछ आइटरेटर चाहिए होगा, कुछ ऐसी चीज चाहिए होगी जो हर एक एक पूरे एरे को देखे और एक एक एलिमेंट को उठाए और उस पे आपका लॉजिक अप्लाई करे। तो ये फॉर ईच आप समझ लो वैसे ही है। फॉर ईच एक ऐसा मेथड है जो कि एरे के हर एक एलिमेंट वो आइटरेट करेगा और हर एक एलिमेंट को उठाता जाएगा और आपने जो लॉजिक लगाया है वो लॉजिक अप्लाई होता जाएगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं ये कैसे चलेगा। तो मैंने यहाँ पे एक एरे ले लिया है। सबसे पहले मैं आपको ये लॉग करके दिखाती हूँ, इसमें नंबर्स, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें पूरा का पूरा एरे मिल रहा है। पर अगर आपको कुछ ऐसा करना है कि आपको कुछ ना कुछ लॉजिक अप्लाई करना है एरे के हर एक एलिमेंट पे, तो आप कैसे करेंगे, आप हर बार तो इसका इंडेक्स के थ्रू इसको एक्सेस कर करके लॉजिक अप्लाई नहीं करते रहेंगे ना, कि ओके ठीक है एरे का 0 पे जो है उस पे ये कर दो, एरे के जो सेकंड पोजीशन पे है उस पे ये करो। अगर ऐसा कुछ भी है आपके पास जो आप चाहते हो कि वो आइटरेट करे आपके एरे के ऊपर और हर एक एलिमेंट पे जाए और आपका कुछ ना कुछ लॉजिक चला दे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फॉर ईच का यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसको एरे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करके देखते हैं यूजिंग फॉर ईच। तो यहाँ पे हम जाएंगे, तो सबसे पहले फॉर ईच का सिंटेक्स
सिंटैक्स होता है कि आप नंबर लिखोगे, मतलब जो एरे है, एरे का नाम, उसके बाद में यहाँ पे आपको लिखना है फॉर ईच। अब फॉर ईच के अंदर आपको वो फंक्शन लिखना है जो आप चाहते हो कि एग्जीक्यूट हो फॉर एवरी एलिमेंट। मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन या लॉजिक आप जो भी लिखोगे, अब आप जो लॉजिक लिखोगे आप कोई ना कोई फंक्शन के अंदर ही लिखोगे, तो आपको एक फंक्शन यहाँ पे लिखना है, और वो जो फंक्शन होगा वो एरे के हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा एक बार। ठीक है, अब हम यहाँ पे फंक्शन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखना है आपको, और यहाँ पे एक पैरामीटर पास करना है। ठीक है, उस पैरामीटर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आइटम दे दो यहाँ पे, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, ABCD, आपको जो भी लिखना है। मैं यहाँ पे अगर नंबर लिख दूं तो भी चलेगा। तो फॉर ईच मेथड लगाया, उसके अंदर मैंने क्या किया, मुझे एक फंक्शन पास करना है। ठीक है, जिसके अंदर मैं लॉजिक लिखूंगी कि ये फंक्शन चला दो इस एरे पे। ठीक है, सो नंबर्स डॉट फॉर ईच, और ये फंक्शन हमने चलाया, और हमने ये इसलिए लिया ताकि हम इसी नाम से हम हर एक एलिमेंट को, मतलब जो भी हमें करवाना होगा, एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अगर इसके अंदर मैं सिर्फ लॉग करवाऊं तो मैं लॉग कैसे करवाऊंगी, ये यहाँ पे नम का यूज करके। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फॉर ईच, ये इस एरे पे आइटरेट करेगा, तो इसके अंदर नम का सबसे पहला वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। उसके बाद में ये दूसरे एलिमेंट पे भी आइटरेट करेगा, तो जब ये 2 लेगा तो ये जो भी आप 2 के साथ करवा रहे हो, अगर हम यहाँ पे लॉग करवा रहे हैं तो यहाँ पे 2 को प्रिंट कर देगा, लॉक कर देगा। ठीक है, उसके बाद में ये 4 पे जाएगा, फिर अंदर जाएगा, नम का वैल्यू 4 रहेगा, फिर ये 4 को यहाँ पे प्रिंट कर देगा, फिर तीसरे एलिमेंट को एक्सेस करेगा। ऐसे कर करके ये पूरे एरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेगा बारी बारी, और इस फंक्शन को हर एक एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। तो आप देखिए 2 4 3 5 6, तो हर एक एलिमेंट को इसने उठाया, और इस क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ लॉग करवा रहे हैं तो इसने लॉग करके दे दिया। अब अगर मान लीजिए मेरा ऐसा रिक्वायरमेंट होता कि मैं चाहती हूँ कि एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये 2 4 3 5 6, इन सबको प्लस कर दो, तो एक बार प्लस करके देखते हैं। मतलब 4 2 6 6 3 9 5 कुछ 20 आएगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं इन सारे एलिमेंट्स का समेशन हो जाए, सबको ऐड कर दें, तो उसके लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं एक्चुअली। कि देखिए आपका ये फंक्शन तो चल ही रहा है, एक काम करते हैं ना, शुरू से करते हैं। तो सबसे पहले एक टोटल ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट टोटल ले लेते हैं एक वेरिएबल, और इसको पहले रख देते हैं हम 0। तो हम इसी के अंदर ऐड करते जाएंगे जब हम फॉर ईच लगाएंगे। तो हम यहाँ पे लेते हैं नंबर्स और डॉट फॉर ईच, क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट पे जाना है और हर एक एलिमेंट को उठाना है। फॉर ईच, अब फॉर ईच के अंदर आपको क्या करना है, फंक्शन लिखना है। ठीक है, अब फंक्शन को आप ऐसे लिखेंगे ना, और इसके अंदर आप फंक्शन के अंदर क्या, क्योंकि आपको हर एक एलिमेंट को एक्सेस भी तो करना है, तो एक यहाँ पे नाम दे देंगे। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैंने एक टोटल वेरिएबल लिया है, ये 0 है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि जो टोटल है, टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस नंबर। तो आप देखिए ये कैसे चलेगा, जब ये फॉर ईच स्टार्ट होगा तो इसमें सबसे पहले नंबर की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, तो यहाँ पे जाएगा तो 0 + 2, तो इसका पहला जो आइट्रेशन है उसमें इसका वैल्यू रहेगा 2, किसका वैल्यू, टोटल का। अब ये क्या करेगा भाई, तुरंत एग्जिट तो मारेगा नहीं, अब इसके पास और भी है ना दूसरा एलिमेंट्स। अब ये वापस से सेकेंड एलिमेंट को देखेगा, सेकेंड एलिमेंट क्या है, 4 है, फिर ये अंदर जाएगा, तो मतलब टोटल प्लस नम, तो टोटल का वैल्यू तो क्या है, 2 है हमारे पास, तो 2 + 4 6 हो गया, तो टोटल का वैल्यू 6 रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला एलिमेंट उठाएगा 3, फिर अंदर जाएगा, तो अब टोटल का वैल्यू क्या है, 6, तो 6 + 3 तो 9 हो जाएगा। ऐसे कर करके ये सारे एलिमेंट्स पे आइटरेट करेगा, और हम यहाँ पे समेशन करवाते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको अगर मैं लॉग कर दूं बाहर, यहाँ पे हम लॉग करेंगे और यहाँ पे टोटल को प्रिंट कर देते हैं और सेव करते हैं, तो देखिए ये हमारा सारे एलिमेंट्स को इसने ऐड करके रिजल्ट बता दिया। ठीक है, तो ऐसे कोई भी केस में जहाँ पे आपको एरे के सारे एलिमेंट्स पे आइटरेट करवाना है और कुछ लॉजिक चलाना है, तो आप फॉर ईच का यूज कर सकते हो। इसका सिंटेक्स याद रखो, बस आपको जो भी एरे है, आपको एरे डॉट फॉर ईच, और फॉर ईच के अंदर आपको एक फंक्शन पास करना होगा। ठीक है, वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल फंक्शन, या फिर आप किस तरीके से लिखना चाहते हो। अब देखते हैं कि मैप फंक्शन, हम मैप जो मेथड है वो कब यूज करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको इस एरे पे, अगर हमारे पास ये एरे है और इस एरे को आपको कुछ चेंज करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे उसको, आप उसके लिए इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके एलिमेंट्स को बेसिकली आपको कुछ फंक्शन चलाना है और कुछ मैनिपुलेशन करना है इसके साथ। तो ये क्या करता है ना, ये आपको अलाउ करता है टू मैनिपुलेट द वैल्यूज, बट उसमें क्या होता है कि ये जो एग्जिस्टिंग एरे है ना, आपका जो ओरिजिनल एरे है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो आप कुछ भी अगर इस एरे पे, अगर इस मेथड को चलाते हैं और आप फिर कोई भी लॉजिक परफॉर्म करते हैं, तो ये मेथड क्या करता है, एक नया एरे बनाता है, और वो आपको वो नया वाला एरे रिटर्न करेगा विद द अप्लाइड लॉजिक, आपने जो लॉजिक लिखा है। तो देखते हैं ये कैसे करेंगे हम। तो इसको पहले तो यहीं का, इसको हम लॉग ही रहने देते हैं ताकि हमें दिखे कि ओरिजिनल एरे का वैल्यू क्या है। अब इसका सिंटैक्स होता है नंबर्स। तो पहले तो क्या होता है, पहले इसमें क्योंकि ना हमेशा आपको क्या बोलते हैं, रिटर्न करेगा ना नया एरे, तो कोई बात नहीं, पहले हम ले लेते हैं नंबर्स डॉट मैप। अब इसके अंदर भी क्या करना है, इसके अंदर आपको फंक्शन लिखना है, जैसे हम फॉर ईच में लिख रहे थे ना, वैसे इसमें भी मैप, उसके बाद में आपको फंक्शन लिखना है। अब फंक्शन के अंदर आपको कैसे एक्सेस करना है एलिमेंट्स को, वो लिखना है। हम यहाँ पे आइटम लिख देते हैं। अब इसके अंदर मान लीजिए मुझे रिटर्न करवा, ये हमेशा रिटर्न करता है, ठीक है, अगर मुझे रिटर्न करवाना है आइटम इंटू 2, मतलब मैं हर एक नंबर को डबल करना चाहती हूँ,
मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो अगर हमने ये रिटर्न करवा दिया, अब क्योंकि ये रिटर्न करवा रहे हैं ना हम कुछ ना कुछ, तो एक काम करते हैं, और ये हमें हमेशा नया एरे रिटर्न करेगा हमें, है ना, विद न्यू चेंजेस। तो यहाँ पे हम इसको रिसीव कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं लेट, एक वेरिएबल का नाम दे देते हैं डबल द नंबर्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, ये क्या करेगा, मैप मेथड हर एक आइटम पे चलेगा, 2 पे, 4 पे, 3 पे, 5 पे, 6 पे, और इस पे ये लॉजिक अप्लाई करेगा। ये जो भी हमारा वैल्यू है हर एक एरे का, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा और इसके लिए एक नया एरे बनाएगा, और वो एरे आपको रिटर्न करेगा। और वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिसीव कर रहे हैं, और इसको एक काम करते हैं, हम लॉग कर लेते हैं, लॉग फिर डबल द नंबर्स। ठीक है, इसको सेव करते हैं। इसने जो हमें रिटर्न किया, ये लॉजिक लगाने के बाद हर एक एलिमेंट को जो 2 से इसने मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये नया एरे मिला है। ठीक है, ये सेम एरे नहीं है। तो मतलब मैप मेथड क्या करता है, ओरिजिनल एरे को मॉडिफाई नहीं करता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं फिल्टर मेथड। अब फिल्टर में क्या होता है ना, कि ये भी आपको एक नया एरे रिटर्न करेगा, पर ये वो जो आपका जो नया एरे होगा वो इसी वाले एरे का सबसेट होगा। बेसिकली आप इस मेथड का यूज करके आप इसके वैल्यू में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करोगे। आप एक तरीके से आप ऐसा मान लो कि आपको कोई टेस्ट लिखना है, ठीक है, कि क्या वो टेस्ट में जो भी एलिमेंट है, ठीक है, आपको यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको इवन नंबर का टेस्ट लिखना है, तो आप वो जो आपने यहाँ पे जो फंक्शन लिखोगे, जब आप ये फिल्टर मेथड लगाओगे और उसके अंदर जो आप फंक्शन लिखोगे, उसके अंदर आप कोई ना कोई टेस्ट लिखोगे, क्योंकि ये आपको ना हमेशा क्या बोलते हैं, सबसेट ही रिटर्न करेगा। तो वो टेस्ट के अंदर वो जो टेस्ट है, और उस टेस्ट का वैल्यू आपको हमेशा ट्रू या फॉल्स मिलेगा। सिर्फ उतने के लिए ये मेथड यूज होता है। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है नया पार्शियल एरे जो है रिटर्न करेगा, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, या फिर पहले लिखते हैं इसको। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, नंबर्स डॉट फिल्टर। ठीक है, अब इसके अंदर भी क्या होगा, एक फंक्शन होगा, तो यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा, और फंक्शन में यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, नंबर या फिर जो भी है, आइटम दे दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे हम टेस्ट लिखेंगे। ठीक है, हमें जो भी टेस्ट लिखना है, तो हम यहाँ पे काम करते हैं रिटर्न, और नॉर्मल इवन नंबर का जो होता है ना उसको लिख लेते हैं। तो मतलब हमारा जो आइटम है, ठीक है, अगर ये जो नंबर है इसका नाम दे देते हैं नंबर। ठीक है, नम। और अगर ये जो नंबर है हमारा, अगर ये 2 से डिवाइड होके अगर 0 रिटर्न करता है, मतलब इवन नंबर हुआ है ना, अगर कोई रिमाइंडर नहीं बचा तो अगर ये 0 देता है, तो मतलब बस यही है, इतना ही है। देखो हमने यहाँ पे सिर्फ टेस्ट लिखा है, हम और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, पहला वाला नंबर उठाएगा 2, फिर ये देखेगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 है क्या, तो ये 2 को उठा लेगा, और हमें यहाँ पे इसलिए क्या करना पड़ेगा, एक हम यहाँ वेरिएबल बनाएंगे, लेट इवन नंबर्स। ठीक है, अब वो जो 2 होगा, ठीक है, अगर वो उसने टेस्ट पास किया तो 2 को इस वाले एरे में डाल देगा जो नया पार्शियल एरे बना रहा है। ठीक है, फिर इसके ऊपर चलाएगा ये टेस्ट जो भी है, अगर वो ट्रू हुआ तो इसके अंदर डाल देगा। ऐसे कर करके सारे एलिमेंट पे ये टेस्ट जो आपने लिखा है, क्योंकि इसका वैल्यू हमेशा ट्रू या फॉल्स रहेगा, ठीक है, जो टेस्ट लिखा है उसको अप्लाई करेगा सारे एलिमेंट्स पे, एंड डिपेंडिंग ऑन कि क्या ट्रू मिलता है वो आपको पार्शियल एरे में मिल जाएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको लॉग करवाती हूँ, तो यहाँ पे इवन नंबर्स इसी में हमने रिसीव किया ना यहाँ पे, और इसको सेव कर, तो आप देखिए यहाँ पे 2 4 6 ये मिल गया हमें वैल्यू। ठीक है, तो मैप और फिल्टर में ये डिफरेंस है। मैप में क्या था, वैल्यूज को मॉडिफाई कर रहे थे, ऑल्दो वो नया एरे बना के दे रहा था, पर आप मॉडिफाई कर रहे थे वैल्यूज को। पर फिल्टर में आप क्या कर रहे हो, फिल्टर में आप बस एक टेस्ट लिख रहे हो। बस इतना ध्यान रखना कि आपको ना, इफ यू वांट टू टेस्ट समथिंग ऑन योर एरे एलिमेंट्स, तो आप क्या करोगे, फिल्टर का यूज करोगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ओरिजिनल एरे उठाएगा, ये भी बनाएगा, नया पार्शियल एरे ही बनाएगा। ठीक है, वही आपको रिटर्न करेगा, पर ये वो जो आपका नया पार्शियल एरे होगा वो सबसेट होगा ओरिजिनल एरे का। अब देखते हैं फाइंड क्या होता है। तो फिल्टर और फाइंड में ना बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। तो अगर आपको, आपने यहाँ पे जो भी टेस्ट लिखा है, अगर आप चाहते हैं कि ये टेस्ट, जैसे ही आप ये टेस्ट किसी पहले नंबर के लिए, पहले एलिमेंट के लिए पास हो, बस आपको वही एलिमेंट से मतलब है, तो इसको एक काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कर रही हूँ, मैं यहाँ पे फाइंड कर दे रही हूँ, ठीक है, सेम सिंटैक्स है, कुछ भी चेंज नहीं है। और यहाँ पे ठीक है, हमारे पास एक एरे है, और हमने क्या किया, ये भी हमें रिटर्न करेगा। ठीक है, पार्शियल एरे जो भी रिटर्न करेगा, एरे क्या रिटर्न कर रहा है, हमें एक सिंगल नंबर ही रिटर्न करेगा देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर्स डॉट फाइंड किया है हमने। जब इसको नंबर्स डॉट फाइंड किया और इसके अंदर जो हमने फंक्शन लिखा है, तो ये जो टेस्ट होगा ना, वो तब तक ही चलेगा जब तक कि उसको पहला कंडीशन, पहला ट्रू नहीं मिल जाता। तो जैसे कि ये नंबर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो ये बस वहीं पे ट्रू रिटर्न कर देगा, एंड दैट्स इट। मतलब ये पहला एलिमेंट ही ढूंढेगा जिसके लिए टेस्ट पास हो। ठीक है, उसके आगे ये नहीं चलेगा। तो आप देखो यहाँ पे हमें 2 मिल गया है। ठीक है, पहले एलिमेंट के लिए चला। अगर मैंने यहाँ पे मान लीजिए कुछ और ऐड कर दिया होता, जैसे कि मैं यहाँ पे 9 ऐड कर देती हूँ, ठीक है, तो भी हमें 2 रिटर्न करेगा, क्योंकि 2 हमारा पहला इवन नंबर है इसमें। अगर इसको कुछ और कर देते हैं, मान लीजिए मैंने 7 कर दिया, तो देखो 4, तो ये ढूंढता रहेगा। जैसे इसको पहला वाला एलिमेंट मिलेगा जो ये टेस्ट पास करता है, तो ये पहला वाला एलिमेंट आपको रिटर्न कर देगा। अब हम देखते हैं रिड्यूस क्या होता है। तो रिड्यूस में ना, अगर आपको एरे के जो एलिमेंट्स हैं, अगर आपको उन सबको एक्यूमुलेट करना है, मतलब उन सबका वैल्यू आपको ना प्लस करते जाना है, मतलब बेसिकली सबका समेशन कर देना है, या फिर आप ऐसा ऐसा याद रखो कि अगर आपको रिजल्ट को सम
सम करना है या फिर एक सिंगल वैल्यू में एक्यूमुलेट करना है, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करना है, तो हम रिड्यूस मेथड का यूज करेंगे। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि मैंने बोला है समेट करके कुछ वैल्यू देगा, तो पहले ना एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। मान लीजिए मैंने उसका नाम दे दिया रिजल्ट। तो इसके अंदर हम लिखेंगे, ठीक है, जो भी मेथड यूज करेंगे। तो एरे का नाम क्या है, नंबर्स नाम है, तो नंबर्स डॉट और उसके बाद में रिड्यूस। अब रिड्यूस में क्या होता है, रिड्यूस में हम जो फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, ये फंक्शन में हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे। पहला तो वो पैरामीटर पास करेंगे जिसके अंदर हमें ना सारे वैल्यूज को सम करके रखना है। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने उसको नाम दे दिया टोटल, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। और दूसरा जो आप पैरामीटर पास करेंगे यहाँ पे, आपको वो पास करना है जो आप यूज करना चाहते हैं हर एक एलिमेंट को कॉल करने के लिए, मतलब जिसे आप रिफर करेंगे हर एक एलिमेंट को। तो यहाँ पे अगर मैं आइटम नाम जो भी दे दूं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जैसे मान लीजिए नाम दे दिया, ठीक है। अब मुझे रिटर्न क्या करना है, रिटर्न, और यहाँ पे मैं लिखूंगी टोटल, ठीक है, टोटल प्लस नम, ठीक है। आप इस एग्जांपल को वैसे समझे जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, फॉर ईच में टोटल को हमने 0 लिया था, उसके बाद में बार बार हम फॉर ईच में जब आइटरेट करवा रहे थे एरे को, तो हम बस उसको टोटल में उस नंबर को, मतलब हर एक नंबर को, हर एक एलिमेंट को प्लस करते जा रहे थे। तो हम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, बस इसका तरीका अलग है। तो रेड्यूस में क्या होगा, आप एक फंक्शन पास करेंगे। फंक्शन जो है आपको दो पैरामीटर चाहिए उसके अंदर। एक पहला जो पैरामीटर होगा उसमें हमेशा आपका जो टोटल का वैल्यू रहेगा, रिड्यूस होकर जो वैल्यू मिलेगा, मतलब एरे को रिड्यूस करके जो वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे रिड्यूस का मतलब ऐसा आप समझ लो कि ये सबको, इसको एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दे रहा है। कैसे कन्वर्ट कर रहा है, सम कर दे रहा है सबका, ठीक है, प्लस कर दे रहा है। अब ये जो है आपको, आप यहाँ पे ये भी बता सकते हो कि आपको इसको इनिशियलाइज किससे करना है। तो यहाँ पे जब ये, जहाँ पे आपका फंक्शन खत्म हो रहा है, यहाँ पे आप कॉमा लगाओगे और आप यहाँ पे इनिशियल दोगे, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे इनिशियल 0 दे दिया तो ये 0 से स्टार्ट करेगा। अब मैं इसको लॉग करके दिखाती हूँ। मैंने लॉग किया और मैं यहाँ पे रिजल्ट लिखूंगी, तो आप देखो यहाँ पे 34 आ गया। इसको ना थोड़ा कम कर देते हैं ताकि प्लस करने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे 20 आ गया, 7 4 11 9 20, ठीक है, ये आ गया। अब अगर आपने यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कुछ और दी है तो ये वहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 10 दे दिया होता, ठीक है, तो फिर तो ये 30 आएगा ना, क्योंकि हमारा 10 ऑलरेडी, हमारा जो टोटल ये जो वेरिएबल है, ठीक है ना, उसके पास ऑलरेडी 10 है। तो बाकी वो सब नंबर्स को जब प्लस करेगा, इन तीनों को प्लस करेगा, तो 20 मिल रहा था, पर स्टार्ट तो हमने 10 से किया, तो इसको 30 आना चाहिए अभी, ठीक है। तो आप देखो 30 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो तीन चीजें याद रखनी है आपको। ये जो फंक्शन आप जो इसमें पास करोगे रिड्यूस मेथड में, वो आपको, उसमें दो वेरिएबल जाएंगे। एक तो वो जिसमें आपको सब कुछ रिड्यूस करके, एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करके, एरे को रिड्यूस करके जो रखना है, ठीक है, जो उसमें आपको समेशन रखना है, वो वैल्यू होगी। दूसरा पैरामीटर होगा ऑफकोर्स जो आप आइटरेट करवा रहे हैं, ठीक है, रेफरेंस, वो रखना है। उसके बाद में वो जो इनिशियलाइजेशन है समेशन वाले वेरिएबल का, आपको वो भी यहाँ पे देना पड़ेगा। कुछ नहीं है तो आपको 0 तो देना ही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं इंक्लूड्स क्या करता है। तो इंक्लूड्स में अगर आपको बस चेक करना है अगर एरे के एलिमेंट में कुछ एग्जिस्ट करता है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे, मैं यहाँ पे लॉग करूंगी और मैं यहाँ पे लिखूंगी नंबर्स डॉट इंक्लूड्स, और इंक्लूड्स के अंदर बस मुझे वैल्यू डाल देना है। तो अगर मैंने यहाँ पे 7 डाला, ठीक है, तो देखो यहाँ पे ट्रू बता रहा है, क्योंकि ये जो एलिमेंट है 7 ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ और लिखा होता, मान लीजिए 8 लिखा, तो फॉल्स बताएगा। तो इंक्लूड्स बस चेक कर रहा है कि जो भी एलिमेंट है वो इस आपके एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंक्लूड्स के बाद में मर्ज करने के लिए और स्लाइस करने के लिए। तो अगर दो एरेज को आपको मर्ज करना तो कैसे करोगे, तो वो देख लेते हैं एक बार, कॉन्कैट एंड स्लाइस। तो यहाँ पे इसके लिए मैं काम करूंगी, मैं दो एरेज ले लूंगी। ये नंबर 1 हो गया, नंबर्स 1, और यहाँ पे काम करते हैं, एक दूसरा एरे ले लेते हैं, इसका नाम चेंज कर देते हैं नंबर 2, और इसका वैल्यू चेंज कर देते हैं 1 2 5। अब अगर इसको आपको नॉर्मल कॉन्कैट करवाना है तो आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, जो भी आपका जो एरे 1 है, तो एरे 1 के हमारा नंबर्स 1 है, डॉट कॉन्कैट, और फिर किसके साथ आप कॉन्कैट करवाना चाहते हो, दूसरे वाले एरे के साथ, करेक्ट। तो ये हो गया। अब इसको सेव करते हैं, तो आप देखिए दोनों एरे जो है वो मर्ज हो गए हैं। तो 9 7 4, उसके अंदर 1 2 5। तो अगर आप एरे 1 एरे 2, तो आप बेसिकली ऐसा बोल सकते हो कि ये जो रिटर्न करता है ना, ये एक शैलो कॉपी होगा आपका ये एरे का, ठीक है। मतलब ये एरे तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लॉग करवाती हूँ, लॉग नंबर्स 1, ठीक है, तो देखो पहला वाला एरे आया। उसके बाद में अगर मैं लॉग करवाती हूँ दूसरा वाला एरे, तो वो एरे जैसे हैं ओरिजिनल, वो वैसे के वैसे रहेंगे, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो एक शैलो कॉपी रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अभी स्लाइस में भी सेम होता है, सेम होता है एज इन लाइक नो कि रिटर्न क्या करता है, वो शैलो कॉपी रिटर्न करेगा। पर स्लाइस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक दूसरा लेती हूँ, लेट नंबर्स, तीसरा एरे ले लेते हैं। मैं यहाँ पे नंबर दे देती हूँ 1 4
4 5 जो भी है, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मुझे ना कुछ इसमें से बीच में से कहीं से भी कोई भी पोजीशन से स्टार्ट करके कोई भी पोजीशन तक स्लाइस करना है अगर एरे को, तो वो कर सकते हैं। तो पहले एक मैं वेरिएबल ले लेती हूँ, यहाँ पे एक नाम दे देती हूँ, लेट स्लाइस। अभी जो नंबर्स है हमारा नंबर्स 3 डॉट स्लाइस। अब इसके अंदर आपको स्टार्टिंग और एंड पोजीशन देना पड़ेगा। तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना होगा, मतलब इंडेक्स पोजीशन देना होगा आपको, कहाँ से कहाँ तक बेसिकली उड़ाना है इसमें से, ठीक है, वैल्यूज। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया, ठीक है, इसका पोजीशन 0 हो गया, इसका 1 हो गया। तो अगर मैं पहले तो ना इसको ओरिजिनल जो हमारा एरे है उसको लॉक करवा लेते हैं। तो नंबर्स 3, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। अब यहाँ पे मुझे 3 से लेके 2 तक नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि इसमें से 3 4 2 गायब हो जाए। तो मैं क्या करूंगी, इसका इंडेक्सिंग देखूंगी, ये 0 पे है तो मुझे 1 से स्टार्ट करना है, पोजीशन 1 से। तो 1 को पास करेंगे, फिर कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3 4 है, मतलब लास्ट वाला नहीं ले रहा है वो, 0 0 1 2। तो लास्ट वाला मतलब वो छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2, अगर मैं यहाँ पे 4 लेती हूँ तो आना चाहिए तीसरा वाला, ठीक है। सो 3 4 2, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग का पोजीशन देना है और उसके बाद में आपको लास्ट वाला पोजीशन, तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। और ये जो लास्ट वाला है तो यहाँ पे 0, बेसिकली आप जो पहला यहाँ पे नंबर दे रहे हो ये वहां से स्टार्ट कर रहा है, और जो दूसरा दे रहे हो ना वो लास्ट, वो अगर 4 दे रहे हो आप, 3 दे रहे हो, जो भी है, तो वो वाला इंक्लूड नहीं करेगा, उसके जस्ट पहले वाले तक ही इंक्लूड करेगा। और अगर मान लो ना यहाँ पे आपने दूसरा वाला ना नंबर नहीं पास किया, अगर आप सिर्फ, अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा किया है, सिर्फ अगर मैंने यहाँ पे 1 पास कर दिया है तो क्या होगा, तो ये 0 1, तो मतलब ये 3 के बाद जो भी है ना वो सबको स्लाइस कर देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेव करूं तो आप देखो यहाँ पे 3 4 2 5, ठीक है। तो यहाँ पे इसने 1 से स्टार्ट किया, 0 1, उसके बाद में इसने सबको स्लाइस कर दिया, ठीक है, 3 4 2 5, ठीक है। और इसमें ना कुछ ऐसी भी चीजें होती है, जैसे अगर आपने यहाँ पे -1 पास किया, ठीक है, तो -1 वो सब, मतलब अगर वो -1 को समझेगा कि आप लास्ट एलिमेंट को रिफर कर रहे हो, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे -1 दिया, ठीक है, और इसको सेव किया, तो देखो वो लास्ट एलिमेंट को देगा। -2 किया तो लास्ट 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आप थोड़ा एग्जाम्पल्स वगैरह करोगे तो आपको समझेगा, ठीक है। तो देखो 2 5, तो लास्ट के 2 एलिमेंट्स -2, ठीक है। मतलब ये पोजीशन हम बता रहे हैं ना कहाँ से स्टार्ट करना है, तो उसको, तो -1 हो गया इसके लिए -2 हो गया, तो इसके बाद मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी आएगा। तो वैसे ही अगर आप इसमें एक ही एलिमेंट दे रहे हो, अगर मैंने यहाँ पे अगर 0 दे दिया होता, ठीक है, तो 0 तो मतलब ठीक है ना, पूरा का पूरा ही आ जाएगा। 1 दिया तो 1 से स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 दिया, सब इंडेक्सिंग पोजीशन है, ठीक है, 0 1 2, तो इसका रिजल्ट आना चाहिए 4 to 5, ठीक है। तो 4 to 5 आया। और अगर दूसरा वैल्यू भी दे दिया, अगर यहाँ पे मैंने 4 दे दिया, तो ये सिर्फ 2 3, मतलब जो हमने लिखा है यहाँ पे वहां तक जाएगा नहीं, उसके जस्ट एक पहले तक, n-1 समझ लो ऐसा आप, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 2 आ गया, ठीक है। तो 2 से लेके 4, तो 0 1 2, तो 2 वाला पोजीशन इसने पकड़ा 4, उसके बाद में इसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 3 4, पर वैसा नहीं होता, अगर हमने 4 लिखा है तो 3 तक जाएगा, तो मतलब ये यहाँ तक जाएगा, दैट्स इट। अब स्प्लाइस देखते हैं, ठीक है। स्प्लाइस क्या होता है ना, ये आप अगर ओरिजिनल एरे में अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप स्प्लाइस यूज कर सकते हो, ठीक है। ये कुछ पार्शियल वार्शियल नहीं रिटर्न कर रहा है, ये ओरिजिनल एरे को ही चेंज कर देता है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, और एक एरे बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लेट फ्रूट्स, और यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे हम कुछ फ्रूट्स डाल देते हैं इस एरे में। तो ये हो गया, ये हो गया, और ले लेते हैं ग्रेप्स। अब अगर मुझे इसमें कुछ चेंज करना है, ठीक है, तो इसका सिंटैक्स कुछ ऐसे होता है। अगर मान लीजिए मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है, 0 के बाद में 1 जो आ रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ दूसरा फ्रूट चाहिए, ठीक है, कुछ दूसरा एलिमेंट चाहिए मुझे। यहाँ पे फ्रूट्स लिखेंगे और इसको आप ध्यान से सुनो, ठीक है। तो डॉट स्प्लाइस जो हमारा मेथड है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि, सॉरी, अगर मैं चाहती हूँ कि रिमूव 1 एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 1, उसके बाद में एलिमेंट का जो आपको नया, जो आपको जो भी डालना है ना वहां पे आप उसका नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैंने ये दे दिया है तो अब ये क्या करेगा, रिमूव, आप इसको ऐसे ही ध्यान रखो, ठीक है, इसका सीक्वेंसिंग क्या होता है, ये हम यहाँ पे जो नंबर्स देते हैं, तो रिमूव 1 एलिमेंट फ्रॉम इंडेक्स 1, तो इंडेक्स 1 क्या है, 0 1, तो मतलब बनाना की जगह भी ये आ जाना चाहिए, मैंगो। यहाँ पे लॉक करते हैं और फ्रूट्स को लॉक करेंगे। तो आप देखो एप्पल मैंगो एंड ग्रेप्स, और इसके पहले क्या था इसका वैल्यू, लॉक फ्रूट्स। सेव करते हैं, तो आप देखो पहले इसका वैल्यू था बनाना, उसके बाद में भी यहाँ पे मैंगो आ गया है, ठीक है। अब अगर कुछ और हमें ट्राई करना है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लेंगे फ्रूट्स डॉट स्प्लाइस। अब अगर मैं चाहती हूँ तो मुझे चाहिए रिमूव 0 एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 2, तो इंडेक्स क्या है मेरा 2 है, और मुझे कितना 0 एलिमेंट्स को रिमूव करना है, मतलब मैं कोई एलिमेंट को क्या बोलते हैं, हटा नहीं रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या डाला है, 0 एलिमेंट्स, रिमूव 0 एलिमेंट्स फ्रॉम इंडेक्स 2, तो मतलब मैं बस एक नया वैल्यू यहाँ पे डालूंगी, ठीक है। तो इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ कुछ भी नाम दे देते हैं, ऑरेंज दे दिया। अब इसको हम लोग, अब एरे को हम लोग लॉक कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये तीनों वैल्यूज तो हैं ही, पर जो इंडेक्स हमारा 2 है, 0 1 2, उस पे क्या वैल्यू आ गया है, ये आ गया है, ठीक है, ऑरेंज।
ठीक है, तो एरेज में अभी इतना ही था, और भी बहुत सारे कुछ हाई ऑर्डर मेथड्स हैं, बट आई थिंक दीज आर गुड इनफ फॉर यू टू गेट स्टार्टेड, अगर इफ यू आर अ बिगिनर। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।